हरदेव जोशी जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे मेहमान परम सम्मानीय मंगीलाल जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, यहाँ पर उपस्थित बांसवाड़ा विधायक और पूर्व मंत्री परम सम्मानीय अर्जुन जी, यहाँ पर उपस्थित परम सम्मानीय रमेश जी पंड्या साहब अध्यक्ष जी, गफ्फार सागर साहब अध्यक्ष जी, के कृष्णपाल सिंह जी, केशव सिंह जी और केशव चंद जी मीनावा साहब और लता मैडम, तमाम पदाधिकारी गण, ब्लॉक अध्यक्ष गण, कार्यकर्ता गण और युवा साथियों, मीडिया के साथियों, हम सब जानते हैं संविधान के साथ में किस प्रकार से छेड़छाड़ करी जा रही है। लेकिन जब देश की आजादी के बाद में, जब देश की अखंडता को लेकर, देश की एकता को लेकर, देश की प्रगति को लेकर संविधान को मजबूत किया गया और कांग्रेस सरकार ने उसी संविधान के माध्यम से इस देश को दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभारा। उसके बाद आज उसी कांग्रेस पार्टी पे जिम्मेदारी आ गई है कि संविधान हमको बचाना है। उसको लेकर हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी में, इस समय भी आप सब लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि पिछले टाइम में जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया है, उसके बाद से संविधान को खत्म करने का काम अंदर ही अंदर चालू कर दिया है। यहाँ पर हमारे नेता बैठे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी ने उस समय में भारत सरकार की ओएमसी कंपनी और भारत सरकार के उपक्रमों में हमें आरक्षण के माध्यम से संविधान को मजबूत करके आरक्षण दिया था और उस आरक्षण को अभी पिछले 10 सालों में लगभग खत्म कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि लगातार ये साजिशें करी जा रही है कि इस संविधान को कैसे कमजोर किया जाए, गरीबों को कैसे पीछे रखा जाए, अत्याचारों को कैसे बढ़ाया जाए। मैं आपको बता दूं कि हमारे नेताओं ने, बाबा साहब ने तमाम भारत के नागरिकों को एक रूप में इस देश की प्रगति के लिए आगे बढ़े, इसलिए संविधान को मजबूत करके हमको यहाँ तक पहुंचा है। आज हम सबकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, कि हम सब लोग जो है इस काम को मजबूती के साथ करें। भाजपा और दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कभी भी हमारा साथ नहीं देगी, गरीबों का साथ नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये संविधान मजबूत रहेगा तो उनकी जो मंशा है, उनका जो इरादे हैं, उनके जो सपने हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। साथियों, इस लड़ाई को रमेश जी पंड्या साहब बता रहे थे कि क्षेत्र वाइज बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। आज जनता जो है, बांसवाड़ा की जनता कांग्रेस की तरफ निगाहें करके देख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछ रही है, क्योंकि एक पिछले दिनों विधायक के रिश्वत कांड के मामले में कोई रैली निकाली गई थी। साहब, मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देखने को मिला। इस गिरी हुई राजनीति का एक सबसे गिरा हुआ पहलू देखने को मिला। मैं वो भाषण सुनना भी नहीं चाहता था, पर वो देखना पड़ गया। मैं आपको बताऊं, एक घटना है महाभारत की, जिसके अंदर द्रौपदी का चीरहरण सभा में किया गया था। वैसा ही एक कृत्य यहाँ पर किया गया है। किसी महिला का नाम लिया गया हमारे नेता के द्वारा और उसके बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, उसके बारे में चर्चा की गई, उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसके लिए लड्डू लेके कौन जाएगा। साथियों, वो भी किसी की बहन बेटी है, उसको आपको किसने अधिकार दिया कि मंच पे खड़े होकर आप उसकी तौहीन करें, आप उसका उपवास बनाएं। आप सबको याद होगा कि जिन लोगों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, सब मूल विनाश हो गया। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि बांसवाड़ा की जनता भी उन व्यक्तियों का जिन्होंने हमारी बहन बेटी का अपमान राजनीतिक मंचों पे शुरू कर दिया है, इतनी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका भी समूल विनाश होगा। साथियों, आप सबने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।